इतने अधर्मी हो गए हैं जो अपने यहाँ आए हुए अतिथि का आदर करना तक भूल गए। महर्षि भृगु, हमें शिष्टाचार का पाठ पढ़ाने की चेष्टा करके आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मर्यादा का उल्लंघन तो आप सभी ने किया है। ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती सहित आप सभी ने मेरा अनादर किया है, मेरा अनादर किया है। हाँ, अनादर किया है मेरा। भृगु, तुम मेरे ही पुत्र होकर मुझसे आदर की अपेक्षा कर रहे हो। हमारी संस्कृति में बड़ों का आदर करने की परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। पुत्र चाहे कितनी घोर तपस्या कर ले, कितना ही महान ज्ञान और तपोबल अर्जित कर ले, वो अपने पिता से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पिता के सामने उसे सिर झुकाना ही पड़ता है। यदि इतनी लंबी तपस्या के बाद भी तुम में संयम नहीं आ सका तो जाओ, फिर से तपस्या करो और अपने मन को अपने अधीन कर लो। क्षमा करें पिताश्री, और मुझे कहने की आज्ञा दें कि संयम तो आप में भी नहीं है। आप भी तो क्रोधित हो गए। आप कदाचित भूल गए हैं कि क्रोध रज का ही भाग है। मुझे अपेक्षा थी कि आप त्रिगुणातीत होंगे, परंतु आपसे भेंट करके मुझे निराशा ही हाथ आई है पिताश्री, निराशा ही हाथ आई है। प्रणाम। भृगु, किसी के निजी भवन में इस तरह बिना आज्ञा के अंदर घुस आना कहां का शिष्टाचार है? हमारे एकांत में बाधा डालने का आपको किसने अधिकार दिया? भोलेनाथ, जब से आपने हलाहल का प्राशन किया है, उस हलाहल के प्राशन के पश्चात आपकी सोच ही बदल गई है। भृगु, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने का दुस्साहस मत करो। भोलेनाथ, आप ये भूल रहे हैं, ये मर्यादाएं, ये बाधाएं हमारे लिए नहीं हैं। हम ऋषियों के लिए तो सबके द्वार सदा खुले रहते हैं, परंतु आपने अपने द्वार हमारे लिए बंद करके हमारा अपमान किया है, और आपके इस औद्धत्य के लिए हम आपको शाप दे देंगे। महर्षि, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अहंकारी ऋषि मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही अपमानित कर रहे हो, मुझे ही शाप देने की बातें कर रहे हो। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा, अवश्य दंड दूंगा। मैं अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। हाँ। भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा? मैं तो आप पर प्रसन्न हुआ महर्षि भृगु। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सृष्टि कल्याण के लिए कर रहे हैं, और फिर आपने तो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। आप तो अंतर्यामी है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं आप प्रभु। आप धन्य हैं महर्षि। साक्षात त्रिदेवों की परीक्षा लेने का साहस केवल आप जैसा महात्मा ही कर सकता है। आप जो लीला रचा रहे हैं उसका आनंद हमने भी लिया है।
पृथ्वीवासियों के लिए जो आप लीला रचा रहे हैं उसे हमारा आशीर्वाद है। हे महर्षि भृगु, आप भी जानते हैं कि क्रोध मेरा स्थायी भाव है, इसलिए मैं भी त्रिगुणातीत नहीं हूं। आप सचमुच महादेव हैं, महादेव। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। तथास्तु। अपने आप को सृष्टि का पालक कहते हो, परमात्मा कहते हो, और लक्षण मोह माया में फंसे हुए साधारण मनुष्य की भांति दिखा रहे हो। प्रेम की मुद्रा में ऐसे मस्त हो गए हो कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का अनादर अपमान कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारे इस दुस्साहस और अपने अपमान के लिए तुम्हें शाप देता हूं विष्णु कि तुम लक्ष्मी से बिछड़ जाओ। विनय की आग में तड़पो। मोह के मारे साधारण मनुष्यों की भांति तुम भी पृथ्वीलोक पर लक्ष्मी को ढूंढते फिरो। मैं कब से यहाँ खड़ा